पाकिस्तान पे भी अटैक हो जाएगा? क्या पाकिस्तान से भी लोगों को उठा के ले जाया जाएगा जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ले गए थे, या इसी तरीके से कुछ होगा? तो मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है, ऐसा कुछ नहीं होना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो एक मिस कॉल आई ना ट्रम्प की, और उसने सिर्फ ये कहा कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, जस्ट लीव योर जॉब राइट नाउ। अगर उसने सिर्फ इतना ही बोला ना, तो उसी वक्त सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और कहेंगे बस ठीक है जी, मुल्क चल रहा है, ऑटो पायलट पे लगा दो और जैसे चल रहा है सो चल रहा है। लेकिन बात सारी ये, ड्रोन एयर स्ट्राइक किए हैं इस्लामाबाद के पीटीए ऑफिस पर। जियो न्यूज जो पाकिस्तान के सैटेलाइट पाक सेट पर है, इसको किसी जानिब से पिछले 24 घंटों से हैक करने की और उसकी नशियात में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। कि कल रात को अचानक जियो टीवी, एआरवाई टीवी, समा टीवी, ये चारों साइट्स हैक हो गई अचानक, और जो लोग टीवी देख रहे थे उनके सामने स्क्रीन पे एक मैसेज आया जिसमें लोगों को कहा गया था कि पाक फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई चल रही है उसमें आसिम मुनीर जो इस वक्त बिल्कुल घबराया हुआ है, थर्राया हुआ है, और वो इस वक्त जो हरकतें कर रहा है वो वही हरकतें कर रहा है जो इससे पहले भी पुराने छापे के मुताबिक डिक्टेटर करते चले आए हैं। अफगानिस्तान से पिट रहे हैं या अफगानिस्तान के फोर्सेस तालिबान से पिट रहे हैं। इतना मारा है तालिबान ने पाकिस्तान को पिछले इस 4 दिनों में। आपको इनकी चीखें सुननी है, कहीं मत जाएं, आप इनका मीडिया देख लें। आप इनका मीडिया देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कितनी मार पड़ रही है। आज एक वीडियो आई है, कल रात की है, आप यकीन करें मैं आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा सकता सिवाय ट्विटर के, क्योंकि ऐसी वीडियो है कि भाई जहां जहां इनके बंदों को मारा है सीधा करके उनके चेहरे दिखा रहे हैं। तो भाई सच बोलूं तो नहीं देखा जा सकता, ऐसी वीडियो है। कमजोर दिल बंदा तो बिल्कुल। ईरान के बाद अब पाकिस्तान पर हमले शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में इतना खतरनाक हमला हुआ है कि पूरी दुनिया में भूचाल आ गया है। 4 दिनों से लगातार हवाई हमले, सीमा पर भारी गोलीबारी और दावा रावलपिंडी के बेहद संवेदनशील नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया गया है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात जंग में बदल चुके हैं या सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई ही है? अब का तो नंबर 1 आर्मी का सिस्टम ही फेल हो गया। अच्छा जी, आपकी टीवी चैनलों को हैक किया गया। अच्छा जी, आप कहाँ पर छुपी हो? अच्छा जी, तालिबान, इंडिया, इजराइल और अमेरिका ये तो सिपेक को चलने नहीं देगा, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को चलने नहीं देगा, और वो जो चाइना और इंडिया के साथ मिलके मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप तक पहुंचने का रूट बन रहा था उसको भी अब नहीं बनने देंगे। सोचे कि हमें जंग में धकेल के, वो लोग तो आराम से हैं, हम जंग भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और अपने मुल्कों में मुजाहरे करके अपनी जायदादों को आग लगाते हैं, तो क्या मिलता है? पहले ईरान का सारा डिटेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, प्रॉक्सीज खत्म हो गई, सीरिया ईरान के हाथों से चला गया और अब वो ईरान के अंदर घुस गए हैं। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि ये फ्यूचर जो है इसी कैंप में रहना है। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इसके पीछे इंडिया और इजराइल का हाथ है, और इसीलिए यह बहुत खतरनाक डेवलपमेंट। नहीं देख सकता उस वीडियो को, और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो पॉलिसी भी है, यहाँ पर तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। इतनी मार इनकी आर्मी को पड़ रही है कि बैकअप इनको नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की आर्मी को डेवरिन लाइन, तोरखम और ये जहां जहां अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं यहां पर इनको बैकअप नहीं मिल रहा, क्योंकि बैकअप में कोई आर्मी आने की जरूरत नहीं कर रहा। पाकिस्तान में पहले यह था कि ये पठानों को आगे बेचते थे, सरहदात पे ना पठानों को बेचते थे, उनकी अब अफगान तालिबान ने फाड़ के रख दी है। उनको ऐसा लोहे के चने चबवाए हैं कि उनके बाप दादा वहां पे चिल्ला रहे हैं अपने जो उनके गांव है कि बेटा जल्दी आ जाओ, छोड़ो भाई, हमें सैलरी भी नहीं चाहिए आर्मी की और तुम्हारी जॉब भी नहीं चाहिए, भाग के आओ भाई, क्या कुत्ते की मौत है यार। एक मैसेजिंग उन्होंने की लोगों को पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त जब इतनी सेंसिटिव सिचुएशन पाकिस्तान के इर्द गिर्द है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की डायरेक्ट जंग जारी है, इंडिया के साथ एक जंगी माहौल है, सिर्फ सीज फायर हुआ है, ईरान इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग में उलझा हुआ है, खलीजी ममालिक जंग में उलझे हुए हैं, पाकिस्तान का उसमें बहुत सारा रोल है। उस दौरान पाकिस्तान में ये हंगामे होना अचानक, उसमें इतने लोगों का मारा जाना, और फिर साथ ही शाम को एक मैसेज आ जाना जिसमें लोग जो अभी भड़के हुए हैं उनको ये कहा जाए कि उठ जाएं आप। तो आप सोचें, ये खाली ये इत्तेफाकात नहीं है, ये इसके पीछे पूरी प्लानिंग है, और प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज किया जाए अब, और पाकिस्तान को भी जो एक न्यूक्लियर पावर है इस्लामी दुनिया में वाहिद, इसको भी जरा हिलाया जाए। और नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि ये फ्यूचर जो है इसी कैंप में रहना है, और इसी कैंप में उनकी बेहतरी है, ये उनका फैसला है। तो इसलिए अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इसके पीछे इंडिया और इजराइल का हाथ है, और इसीलिए यह बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है, और इसे पाकिस्तान की
जो लीडरशिप है उसे गौर से सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए, बिकॉज इनडायरेक्टली इसके पीछे अमेरिका भी है। ऐसी मौत कुत्ते की समझ में ही नहीं आता, आधा जला हुआ आधा नहीं, आधा मिल भी जाता है आधा नहीं मिलता, तो भाई वो सब भाग रहे हैं। सारा एरिया इस टाइम जो है मैदान चगाली पड़ा हुआ है। कोई भी पाकिस्तानी आर्मी का चेक पोस्ट 30 किलोमीटर तक, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर डेवरिन लाइन की 30 किलोमीटर तक कोई भी पाकिस्तानी आर्मी का चेक पोस्ट, इनकी गाड़ी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सब के सब भागे हुए हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अफगानिस्तान के डेवरिन लाइन के पास खड़े होकर बोले कि ये दरवाजा है, ये अफगानिस्तान के फ्लैग हैं, हम यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ कोई भी नहीं है। ये 1 2 3 वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं कौन से पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल पे तालिबान का फ्लैग लगा के अपनों में ईद मना रहे हैं। अच्छा सिट साहब, आपने तो कैनवस को बहुत वसी कर दिया, लेंस भी बहुत बड़ा हो गया इस मामले का। अगर इसमें बैकिंग हासिल है उन्हें इजराइल और इंडिया की आशीर्वाद और वो कॉन्फिडेंस है, या उनकी शय पे अफगानिस्तान की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। और मीनवाइल हमने ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न कमांड इंडिया के राजेश पुष्कर, उनकी स्टेटमेंट सुनी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, और उन्होंने पाकिस्तान को एक नई धमकी दी और भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगान सरजमीन से हमलों की आड़ में दूसरी सरहद है उसको भी गर्म कर दिया जाए और यूं साजिश रचाई जा रही है? साजिश नहीं, स्ट्रेटजी है। इसीलिए पहली दफा रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत अहम बयान दिया है कि वो किसी सूरत में भी, देखिए ना, इससे पहले हमें ये पता चल रहा था कि शायद रूस तालिबान रेजिम को रिकग्नाइज कर ले। इसी तरीके के साथ हमें ये पता चल रहा था कि चाइना जो है उसके तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तालिबान के साथ। मगर हुआ ये है कि चाइना को इस बात का एहसास हो गया कि अब ये जो नया एजेंडा बना है तालिबान, इंडिया, इजराइल और अमेरिका, ये तो सिपेक को चलने नहीं देगा, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को चलने नहीं देगा, और वो जो चाइना और इंडिया के साथ मिलके मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप तक पहुंचने का रूट बन रहा था उसको भी अपनी बनने देंगे ये। तो ये तो एक बहुत बड़ी गेम ग्लोबल स्केल पे हो रही है, और जिसके अंदर अब इंडिया ने, जैसे कहते हैं ना, अपना वजन एक तरफ डाल दिया है, और वो वजन बड़ा वाजे है और बहुत बड़ी ग्रेट गेम अब शुरू होने वाली है, जिसके साथ हमने गवर्नमेंट बनाई, हालांकि वो हमने नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी हम ये क्लेम करते रहे कि अफगानिस्तान के साथ हमारे टर्म्स अच्छे हैं। अभी अगर टर्म्स खराब हो गए तो उसको मजीद बिगड़ने से पहले अगर कोई दूसरी कंट्री भी आकर अगर बात करवा देती है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और लड़ाई झगड़े से हमें कोई फायदा नहीं है। अफगानिस्तान का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। हमें कहीं ना कहीं इस सिलसिले को रोकना होगा, अपनी गलती को, दोनों कंट्रीज में जिसने भी कोई गलती की है उसको मानना होगा और चीजों को सुधारना होगा। इंडिया और अमेरिका और इजराइल एक तरफ होंगे, अलाइन होंगे, और उधर रशिया, चाइना, और रशिया को भी पाकिस्तान के करीब आना पड़ेगा, और टर्की, ये अब दूसरी तरफ होंगे। तो जो इंडिया एक जमाने में ब्रिक्स का बहुत अहम रोल उसमें अदा करना चाह रहा था, वो अब ब्रिक्स के अंदर इंडिया अदा नहीं करेगा वो रोल। इंडिया अब क्वाड के अंदर वापस जाएगा और इंडिया अमेरिका के साथ और करीब होगा। इसीलिए अमेरिका के साथ उन्होंने अपने तल्लुकात बेहतर कर लिए। अभी जो रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुक्का किया है बिजनेस के ऊपर, वो तो कह रहे हैं कि हम $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने आ रहे हैं और तजारत करने आ रहे हैं अमेरिका के साथ बाय द टाइम 2030, विच मीन्स ओनली 4 years to go। तो मतलब 200 बिलियन से लेके 500 बिलियन तक तो वो तजारत की बातें कर रहे हैं अमेरिका के साथ। तो और इसीलिए अमेरिका ने भी उनको अब जो पहले इतने बड़े टैरिफ्स लगाए थे वो गिरा गिरू के अब सबसे कम टैरिफ पे ले आया है, और 18% पे, और उधर